अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन व इय्याया फत्तकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, इस किताब पर जो मैंने उतारी है और वो तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, सबसे पहले इसका इनकार करने वाले ना बनो और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत वसूल ना करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहे हैं कि मुझसे डरो। व आमिनू बिमा अंज़लतु, उस पर ईमान लाओ जिसे मैंने नाजिल किया है। यानी कि ए बनी इसराइल के उलमा, इस कुरान पाक पर ईमान लाओ जो मैंने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, और वो तुम्हारे पास मौजूद किताब तौरात व इंजील की तस्दीक करता है। और तुम अहले किताब में से कुरान मजीद और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अव्वलीन मुनकिर ना बनो, वरना जो लोग तुम्हारे पीछे लगकर कुफर इख्तियार करेंगे तो उनका वबाल भी तुम पर होगा। याद रहे कि नेकी और बदी के हर काम में यही उसूल नाफिज है कि इसकी इब्तदा करने वालों की पैरवी करने वालों के अमल का सवाब या अजाब भी मिलेगा। सामीन, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया तो उसके लिए इस तरीके को ईजाद करने का सवाब होगा, और इसके बाद जो लोग उस तरीके पर अमल करेंगे उनका सवाब भी ईजाद करने वाले को मिलेगा, जो सवाब की बात करेगा। और उन पर अमल करने वालों को अपने सवाब में भी कोई कमी ना होगी। और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका ईजाद किया, इस्लाम के अंदर जिसने कोई गलत बात अपनी तरफ से बना ली तो उस पर उसका गुनाह होगा, और उसके बाद जो लोग उस पर अमल करेंगे उनका गुनाह भी उसे होगा जिसने इस गुनाह के अंदर कुछ न कुछ तब्दीली की है। आगे फरमाया कि उसका गुनाह ज्यादा होगा, उसके अंदर कमी नहीं होगी। जो गुनाह करेगा, जिसने सबसे पहले गुनाह किया है, इसका गुनाह भी उसे पहुंचेगा। आगे फरमाया वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत वसूल न करो। इस आयत में दुनिया के हकीर व जलील माल के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात बेचने से मना किया गया। यहाँ उन आयात से तौरात व इंजील की वो आयात मुराद हैं जिनमें नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के औसाफ व अलामात का बयान है। कुरान पाक की ये आयात उन यहूदियों के मुताल्लिक नाजिल हुई जिन्हें अपनी कौम से नजराने और वज़ाइफ मिलते थे, और उन्हें डर था कि अगर कौम को मालूम हो गया कि तौरात में नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियाँ बयान की गई हैं तो वो इन सरदारों को छोड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे और यूं इनके नजराने बंद हो जाएंगे। इसी को फरमाया जा रहा है, दुनिया के कलील माल के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को ना बेचो। क्योंकि वो यहूदी उलमा थे, वो हक बात नहीं बताते थे कि कुरान पाक के तौरात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पाक क्या है, कि अगर हम इन लोगों को बताएंगे तो ये हमको छोड़कर
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर शामिल हो जाए। इस आयत और इसके बाद वाली आयत से मालूम हुआ कि यहूदी उलमा अपने बातिल मफादात, नफसानी ख्वाहिशात और जाहिलाना तोहमात की बिना पर अपनी किताबों में मौजूद इन आयात को छुपाते थे जिनमें नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान और उनके औसाफ बयान किए गए। अगर कभी कोई आयत बयान भी की तो इसके साथ बाज बातिल बातें मिलाकर बयान करते हैं। हालांकि उलमा का मनसब तो हक बात का ऐलान करना, हक और बातिल को जुदा करना, माली और ज़ाती मफादात को दीन पर कुर्बान करना है और दीन के मुहाफिज बनना है। यहूदियों के बयान करदा तर्ज अमल और उलमा के मनसब को सामने रखते हुए इन लोगों को अपनी हालत पर गौर करने की हाजत है, जिनका नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयान करने के मामले में सिलसिला कहीं और ही जाकर मिलता है। तो सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत के अंदर फरमाया, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और जानबूझकर हक को ना छुपाओ। हक और बातिल को मिलाओ नहीं। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, हक को बातिल से ना मिलाओ। यहूदी उलमा नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और नबूवत के मुताल्लिक तौरात की आयात छुपाते भी थे और कभी कुछ बयान करते तो इनके साथ अपनी तरफ से कुछ बातिल बातें मिला दिया करते। मसलन अपने पैरोकारों से कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हैं लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। यहूदी उलमा ने इस तरह की कई बातें घड़ी हुई थी जिनके जरिए वो जानबूझकर हक छुपाने और हक को बातिल को मिलाकर धोखा देने की तरीके इख्तियार किया करते थे। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इस आयत से मालूम हुआ कि हर एक को चाहिए कि वो हक को बातिल से ना मिलाए और ना ही हक को छुपाए, क्योंकि इसमें फसाद और नुकसान है। और ये भी मालूम हुआ कि हक बात जानने वाले पर इसे जाहिर करना वाजिब है और हक बात को छुपाना उस पर हराम है। तो सामीन, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।